वंदे मातरम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 3 का पाठ 15 सूरदास के पद। पाठ पढ़ने के पहले हम कवि का परिचय, पाठ का सारांश और उसके बाद पाठ की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पाठ के कवि का परिचय। इस पाठ के कवि हैं सूरदास, जिनके जीवन के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी आप सबको बताना चाहेंगे। महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक गांव में सन 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास था, जो एक सारस्वत ब्राह्मण थे, और माता जी का नाम जमुना दास था। कुछ विद्वान इनका जन्म सिही नामक स्थान में भी मानते हैं। इनके जन्म के समय में लोगों के कुछ अलग अलग विचार भी हैं। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी अनेक मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियां और मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म चित्रण इन्होंने किया है, तो उसके आधार पर लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः ये बाद में अंधे हुए होंगे या बाद में उनकी आंखें गई होंगी। सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वे मथुरा के गऊ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। सूरदास जी का विवाह भी हुआ था। कुछ दिनों ये विवाह के बंधन में बंधे रहे, लेकिन जब विरक्त हुए, यानी जब ये संन्यास ले लिया इन्होंने, तो अपने परिवार के साथ नहीं रहा करते थे और वो पहले दीनता के पद गाया करते थे। किंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने पर वे कृष्ण लीला का गान करने लगे। कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी से तुलसी जी की भेंट हुई और धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया, दोनों में दोस्ती हो गई। सूर से प्रभावित होकर तुलसीदास ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की। यह एक बहुत प्रसिद्ध रचना है। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास परसौली नामक गांव में हुई थी। अब है इनकी रचनाएं। इनकी मुख्यतः 3 रचनाएं तो बहुत प्रसिद्ध हैं। वैसे तो इनके 5 मुख्य ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें पहला है सूरसागर, जो सूरदास की प्रसिद्ध रचना है, जिसमें 1.25 लाख से भी ज्यादा पद संग्रहित हैं, किंतु अभी तक 7-8 हजार पद ही मिल पाए हैं। दूसरी है सूरसरावली। तीसरी है साहित्य लहरी, जिसमें उनके कूट पद संकलित हैं। चौथी है नल दमयंती और 5वीं है ब्याहतो। सूरदास जी का जो कार्य क्षेत्र था, सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सूरज कहा जाता है। वे अपनी कृति सूरसागर के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि उनकी इस कृति में लगभग 1 लाख गीत हैं, जिनमें से आज केवल 80,000 ही बचे हैं। उनके इन गीतों में कृष्ण के बचपन और उनकी लीला का वर्णन किया गया है। सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के साथ ही अपनी प्रसिद्ध कृति सूरसागर के लिए भी जाने जाते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के ये प्रमुख कवि थे। इतना ही नहीं, सूरदास के साथ उन्होंने सूर सारावली और साहित्य लहरी की भी रचना की। सूरदास जी की मधुर कविताएं और भक्तिमय गीत ने लोगों को भगवान की तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया। धीरे धीरे उनकी ख्याति, उनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई और वो मुगल शासक अकबर भी उनके दर्शक बन गए। अकबर भी उनकी कविताओं के कायल हुए, उनकी प्रशंसा करने लगे।
सूरदास जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों को ब्रज में बिताया और भजन गाने के बदले उन्हें जो कुछ भी मिलता उन्हीं से उनका गुजारा होता था। सूरदास जी वल्लभाचार्य के 8 शिष्यों में प्रमुख स्थान प्राप्त था। वल्लभाचार्य के 8 मुख्य शिष्य थे उनके, उनमें से उनको एक प्रमुख स्थान मिला हुआ था। इनकी मृत्यु 1583 में परसौली नामक स्थान पे हुई थी। कहा जाता है कि सूरदास ने 1.25 लाख पदों की रचना की। इनके सभी पद रागनियों पर आधारित हैं, यानी राग में गाए जा सकते हैं। सूरदास जी के द्वारा रचित कुल 5 ग्रंथ उपलब्ध हैं, जो सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्यालो हैं। इनमें से नल दमयंती और ब्यालों की कोई भी प्राचीन प्रति नहीं मिलती है। कुछ विद्वान तो केवल सूरसागर को ही प्रामाणिक रचना मानने के पक्ष में हैं। ये था सूरदास जी का जीवन परिचय। अब आता है कविता का सारांश। कविता जो सूर के जो पद हैं, ये इस कविता का सारांश इस प्रकार है। 2 पदों में सिर्फ इन्होंने ग्रंथावली से 2 ही पद लिए गए हैं, जिसमें दोनों ही पदों में शिकायत की गई है माँ यशोदा से। एक पद में श्री कृष्ण शिकायत कर रहे हैं माँ यशोदा से, और दूसरे पद में गोपियां शिकायत कर रही हैं माँ यशोदा से। प्रथम पद में बालक श्री कृष्ण को यह जिज्ञासा को चित्रित करते हुए कहा गया है कि वे अपनी छोटी चोटी को लेकर बहुत चिंतित हैं और माँ यशोदा से अपनी चोटी नहीं बढ़ने का कारण पूछते हैं। बाल सुलभ जिज्ञासा के कारण कृष्ण अपनी चोटी बलराम की तरह लंबी नहीं होने का कारण जानना चाहते हैं। वे यशोदा से कहते हैं कि तुम मुझे इसी कारण मक्खन रोटी नहीं देती हो, बार बार कच्चा दूध पिलाती हो, लेकिन मेरी चोटी अभी लंबी नहीं हो रही है। आप तो कहती थी कि दूध पियोगे तो लंबी हो जाएगी और नागिन के समान जमीन में लौटेगी, लेकिन अभी तक वह छोटी ही है। दूसरे पद में बालक श्री कृष्ण की शरारतों का वर्णन करते हुए कवि सूरदास जी कहते हैं कि उनकी शरारतों से तंग आकर गांव की एक गोपी यशोदा से शिकायत करती है। कृष्ण की माँ यशोदा को उल्हाना देती है। शिकायत करती हुई कहती है कि तुम्हारा पुत्र कृष्ण जो है वो हमारा सारा मक्खन खा जाता है। घर में अगर छींकों पर लटकी हांडियों में रखा मक्खन और दूध दही निकाल कर न केवल स्वयं खाना बल्कि अपने मित्रों को भी खिला देता है। तुमने ये कैसा अनोखा पुत्र पैदा किया है, तुमने ये कैसे अनोखे पुत्र को जन्म दिया है जो इस तरह से शरारतें करके हम लोगों को परेशान करता है, इस तरह से रोज दूध दही का नुकसान पहुंचाता है जो हमें असहनीय है। और गोपियां, सूरदास जी कहते हैं, गोपियां यहाँ तक कहती हैं कि आप अपने इस पुत्र को संभाल के रखो, रोक के रखो, ताकि ये शरारतें ना करे और हमें शिकायत का मौका ना दे। तो इस तरह से इन दोनों पदों में शिकायत की ही बात की गई है, दोनों में माँ यशोदा से ही शिकायत की गई है। अब आता है पाठ की व्याख्या। पहले पद से शुरुआत करते हैं। पहला पद है, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहे दूध पियत भई, यह आजऊ है छोटी। इसमें श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कहते हैं, माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितने दिनों से मैं दूध पी रहा हूं, लेकिन यह आज भी छोटी की छोटी ही है।
तू जो कहती बल्कि बैनी ज्यों है है लांबी मोटी। आप तो कहती थी कि अगर तुम कच्चा दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी जो है बल्कि बैनी यानी बलराम की चोटी के समान लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहावत जहे नागिन सी भुई लोटी। और काढ़ते गूंथते समय नागिन के समान धरती पर लौटने लगेगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कांचो दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी। तब माँ को फिर से उलाहना देते हुए शिकायत करते हुए कहते हैं कि इसलिए तुम मुझे रोज रोज कच्चा दूध पीने को देती हो, कच्चा दूध पिलाती हो, मक्खन रोटी खाने को नहीं देती हो, फिर भी मेरी चोटी नहीं बढ़ी। सूरदास जी कहते हैं कि सूरज चिरजीवो दो भैया हरि हलधर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा जी उन्हें गले लगाकर आशीष दी कि कृष्ण और बलराम की यह जोड़ी दीर्घ जीवी हो, यानी लंबे समय तक जीवित रहे। वो उनको यह आशीर्वाद देती हैं गले लगा करके। तो ये जो पद था, इस पूरे पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। सूरदास की कविता पदों की भाषा ही ब्रज थी, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और कृष्ण की बाल लीला का चित्रण किया गया। बाल सुलभ जिज्ञासा, बचपन में जो क्यूरियोसिटी होती, जिज्ञासा होती है, उसका वर्णन किया गया है। और भाषा जो है गयात्मक है, लयप्रद यानी गाय, उसको हम गीत के रूप में गा सकते हैं, ऐसी भाषा है। और सरस है, सरस मतलब एक इसमें रस है, इसमें एक उसको पढ़ेंगे तो इसमें आनंद आएगा। फिर दूसरा आया, तेरो लाल मेरे माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो। इस पद में गांव की एक गोपी यशोदा जी के पास शिकायत लेकर आती है कि तुम्हारे पुत्र ने मेरा सारा मक्खन खा लिया है। दोपहर के समय उसने सूना घर ढूंढते ढूंढते घर में प्रवेश किया और द्वार खोलकर घर में रखे हुए दूध दही को स्वयं खाया और सभी मित्रों को भी खिला दिया। घर सूनों का मतलब यह है कि उस समय दोपहर के समय घर के पुरुष चले जाते हैं काम पे, और घर की औरतें जो होती हैं काम करने के बाद, स्त्रियां जो होती हैं काम करने के बाद थोड़ा आराम करती हैं, तो उस समय घर सूना होता है। ऐसे घरों को खोजते हैं जहाँ पे सुन सन्नाटा हो और घर के अंदर चले जाते हैं, खोल किवारी, दरवाजे खोलकर बैठी मंदिर में घर के अंदर जाकर दूध दही सब सखनी खवायो। जो भी घर में दूध दही होता है सब अपने मित्र को खुद भी खिला देते हैं और स्वयं भी खाते हैं। उखल चढ़ी सीकों को लीनो, अनभावत भुई में ढरकायो। फिर आगे कहती हैं गोपियां कि मैंने तो छीके के ऊपर टांग कर मक्खन की हांडी रखी थी, परंतु तुम्हारे कृष्ण ने ऊपर चढ़कर छीके का सारा मक्खन उतार लिया, कुछ खाया कुछ धरती पर गिरा दिया। दिन प्रति हानि होती गोरस की। इस प्रकार से रोज रोज दूध दही का जो नुकसान हो रहा है, दूध दही की जो हानि हो रही है, यह हमें असहनीय है, यह हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। यह ढोटा कौने ढंग लायो, पता नहीं तुमने यह कैसे पुत्र को जन्म दिया है, या कौन से तरीके से ये पुत्र को लेकर के दुनिया में आए हो। सूर श्याम को हटकी न राखे, तैही पूत अनोखो जायो। सूरदास जी के अनुसार गोपी यशोदा के यहाँ तक कहती हैं कि तू
अपने पुत्र को रोक कर क्यों नहीं रखती? सारे गांव में तुम्हारा ही बालक अनोखा है। इस प्रकार गोपियां कृष्ण के मक्खन चोरी की शिकायत माँ यशोदा से करती हैं। इस पद में भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। कृष्ण द्वारा मक्खन चुराने का वर्णन किया गया है। भाषा गयात्मक यानी गीत के रूप में बद्ध है, लयबद्ध है, लय में है, सरस है। सरस मतलब एक रस है इसमें, एक इसको अगर गाएंगे पद के रूप में तो आनंद मिलता है। ये था आपके कविता की व्याख्या। अब आया प्रश्नों के उत्तर। तो इस पाठ के कुछ प्रश्नों के उत्तर, पाठ के प्रश्नों के उत्तर, उसके बाद अतिरिक्त और मूल्य परक। तो सबसे पहला प्रश्न है, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? सिंपल आंसर है, बालक श्री कृष्ण अपनी चोटी बड़ी होने के लोभ में दूध पीने को तैयार हुए। वो चाहते थे कि उनकी चोटी बलराम के समान लंबी हो जाए, लंबी और मोटी हो जाए, इसलिए वो दूध पीने को तैयार हो गए। दूसरा है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या सोच रहे थे? श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि कब उनकी चोटी बड़ी होगी, कब यह लंबी और मोटी होगी, कब यह इतनी लंबी और मोटी बलराम की चोटी के समान लंबी और मोटी हो जाएगी, कब यह गूंथने पर जमीन पर नागिन की तरह लौटेगी। इस तरह की बातें वो अपने मन में सोच रहे थे। और ये भी सोचते जा रहे थे कि मैं तो इस चोटी को लंबा करने के लिए इतना दूध पीता हूँ, कच्चा दूध पीता हूँ, मक्खन रोटी भी नहीं खाता हूँ, इसके बावजूद ये नहीं बढ़ रही है, बालों को कंघी भी करता हूँ, फिर भी ये लंबी नहीं हो रही है। तो इस तरह से उनके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। फिर नंबर 3 पे है, दूध की तुलना में श्री कृष्ण को कौन से खाद्य पदार्थों को अधिक पसंद करते थे? सिंपल है, सबसे ज्यादा कृष्ण को क्या पसंद आता था? मक्खन रोटी। तो दूध के अलावा सबसे ज्यादा उनको पसंद आता था मक्खन रोटी। फिर नेक्स्ट है, तही पूत अनोखो जायो, पंक्तियों में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? तही पूत अनोखो जायो अर्थात तुम्हारा पुत्र ही अनोखा जन्मा है। ग्वालन के माता यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत करते हुए उल्हाना का भाव प्रकट करती हैं, शिकायत का भाव प्रकट करती हैं। इस पंक्ति में ग्वालन के मन में व्याप्त खीज, व्यंग का भाव दर्शाया गया है। तो तही पूत अनोखो जायो में खीज और शिकायत का भाव दर्शाया गया है। फिर आया, दोनों पदों में से मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? तो इसका उत्तर ऐसा होगा कि मक्खन खाते थे और थोड़ा गिरा भी देते थे। श्री कृष्ण बालक थे, जबकि मक्खन क्या था, हांडी में छीकों के ऊपर रखा था, ऊंचाई पर था। तो उसके दो कारण हो सकते हैं। ऊंचे पे टंगे होने के कारण हांडिया जो थी ऊंचे पर टंगी हुई थी। श्री कृष्ण छोटे बालक थे, छोटे छोटे हाथों से जब ऊपर चढ़कर छीके से मक्खन चुराते और साथियों को खिलाते तो वो जल्दी जल्दी में नीचे गिर जाता था। जब हम कोई चीज चुराते हैं तो हम जल्दी जल्दी करते हैं, कहीं कोई देख ना ले, तो उस चक्कर में मक्खन थोड़ा सा नीचे गिर जाता था। मित्रों को बांटने के दौरान भी, मित्रों को बांट रहे हैं तो सब मित्रों को भी देना, उस समय मक्खन नीचे गिर जाता था। तो लिखेंगे कैसे कि श्री कृष्ण बालक थे, जब मक्खन हांडी में ऊंचे छीकों पर रखा होता था, उन्हें उतारने में प्रायः मक्खन गिर जाता था। इसके अलावा चोरी छिपे मक्खन खाने में, जल्दीबाजी करने और मित्रों को बांटने के दौरान भी मक्खन जमीन में गिर जाता था। अभी आया, दोनों पदों में आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? इस प्रश्न का उत्तर आप अपने हिसाब से लिखेंगे।
कि आपको कौन सा अच्छा लगा, पहला या दूसरा। तो हमारे हिसाब से जो है वो मुझे जो अच्छा लगा, दोनों पदों में मुझे जो पहला पद ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि पहले पद में श्री कृष्ण के स्वाभाविक मनोवृत्ति का परिचय मिलता है, बाल सुलभ चेष्टाओं का, बाल सुलभ जिज्ञासा का परिचय मिलता है। बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से यह पद अत्यंत स्वाभाविक और सहज है, जिसमें बालक ने अपनी चोटी नहीं पड़ने की शिकायत अपनी माँ यशोदा से की है। साथ ही एक बालक के मन में छिपी ईर्ष्या भाव का दर्शन भी इस पद में दिया गया है। वे अपने बालों को बलराम की तरह बड़ा देखना चाहते थे, तो तुलना का भाव भी दिखाया गया है। बाल सुलभ सहजता और जिज्ञासा का भी परिचय मिलता है। माता यशोदा के बहलाने के कारण मक्खन रोटी की अपेक्षा कच्चा दूध भी पी लेते थे। इस तरह पद में बाल मनोविज्ञान का अत्यंत अच्छा और स्वाभाविक चित्रण किया गया है, इसलिए मुझे पहला पद ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं, आपको जो भी पद पसंद होगा उसकी व्याख्या करते हुए आप लिखेंगे। ये आपके 6 प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब इसके अलावा आया अतिरिक्त प्रश्न। अतिरिक्त प्रश्न में 2 छोटे छोटे अतिरिक्त प्रश्न हैं। पहला है, हरि हलधर की जोटी वाक्य में हरि हलधर किससे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। आई रिपीट अगेन, हरि हलधर की जोटी वाक्य में हरि हलधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। इसका उत्तर होगा, हरि हलधर वाक्य में, वाक्यांश में हरि शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए और हलधर शब्द बलराम के लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर दूसरा इसका अतिरिक्त प्रश्न है, गोरस शब्द से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। गोरस शब्द से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो उसका उत्तर है, गोरस शब्द का अर्थ होता है दूध। यहाँ गोरस शब्द का प्रयोग दूध और दूध से निर्मित दही, मक्खन आदि खाद्य सामग्रियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। यानी गाय के दूध से जो भी वस्तुएं बनती हैं उसको, उसके लिए यहाँ पर गोरस शब्द का प्रयोग किया गया है। अब है मूल्य परक प्रश्न। मूल्य परक प्रश्न है, शरारती बच्चों को दंड देना उचित है या अनुचित। आप अपने विचार लिखिए। ये मूल्य परक प्रश्नों के उत्तर आप जो मैं बता रही हूं उसे सुनेंगे और फिर आप अपने हिसाब से इसको लिखेंगे, क्योंकि वैल्यू बेस है तो आपका क्या थिंक, आपकी क्या सोच है वो आप लिखोगे। आप मेरा सुनोगे उत्तर, फिर आप अपने हिसाब से उत्तर को लिखेंगे। आई रिपीट क्वेश्चन, शरारती बच्चों को दंड देना उचित है या अनुचित, अपने विचार लिखिए। तो उसका उत्तर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, शरारती होना या बाल सुलभ शैतानियां करना ये बच्चों का स्वाभाविक गुण होता है। ये नेचर से मिला हुआ गुण है कि बच्चे हैं तो शैतानियां करेंगे। इसके लिए उन्हें डांटना या दंडित करना सही नहीं है, क्योंकि डांट खाने से या उनको पनिशमेंट देने से, सजा देने से उनकी शरारतें करने की आदत तो नहीं जाती, भले ही वह कुछ समय के लिए उन्हें छोड़ दें। कुछ अगर आप डांटोगे, शैतानियां कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए वो डर जाएंगे, छोड़ देंगे, लेकिन वो उस शैतानियों को करना बंद नहीं करेंगे। बच्चों को शरारत करने से रोकने के लिए उन्हें प्रेम पूर्वक समझाना चाहिए, क्योंकि अगर हम बार बार उनको सजा देंगे, पनिशमेंट देंगे, डांटेंगे तो थोड़े समय के लिए रुक जाएंगे, लेकिन फिर वो शुरू करने लगेंगे। अगर यही बात बच्चों को बैठा करके समझाई जाए
जो वो शरारत कर रहे हैं उसका क्या लाभ है, क्या हानि है। ये बात बच्चों को समझाई जाए तो शायद बच्चे समझ जाएं और उस शरारत को करना छोड़ दें। शरारतों से क्या नुकसान होता है उन्हें ये बताना चाहिए। इस कविता में भी यही दर्शाया गया है कि नटखट कृष्ण किस प्रकार गोपियों के घर जाकर उनकी छोटी छोटी शरारतों से उनके गोरस की हानि करते हैं, यानी दूध दही मक्खन का नुकसान करते हैं। गोपियां उन्हें डांट लगवाने हेतु माँ यशोदा से शिकायत करती हैं, लेकिन माँ यशोदा उन्हें डांटती नहीं। वास्तव में यदि बच्चों की शरारतों पर उन्हें डांटते रहें या दंडित करते रहें तो वो ढीठ हो जाते हैं। तो वो उनको एक उनके मन में भावना जाती है, अरे क्या करेंगे, डांट ही तो पड़ेगी, सुन लेंगे। अगर उसकी जगह उनको प्रेम पूर्वक समझाया जाए उस शरारत का क्या उससे नुकसान लोगों को हो सकता है या तुम्हें हो सकता है, तुम्हारे द्वारा की गई शरारत को दूसरों को क्या नुकसान हो सकता है, ये सब बातें उनको प्रेम पूर्वक बैठ के समझाई जाए तो शायद बच्चे समझ जाएं। बड़ों का यह कर्तव्य बनता है कि बच्चों को प्यार से समझाकर उनका सही मार्गदर्शन करें कि प्रेम से जीता जा सकता है। और डांट से क्या होगा, थोड़े दिन के लिए वो शांत हो जाएंगे लेकिन फिर वो शैतानियां करने लगेंगे। लेकिन अगर उसके गुण और अवगुण पता चल जाएंगे तो माता पिता को चाहिए, बड़ों को चाहिए कि उसके गुण को बताएं, अवगुण को बताएं, ताकि बच्चा अच्छी बात को ग्रहण कर सके। ये पूरे पाठ के प्रश्नों के उत्तर होंगे जिसे आप सुनेंगे, समझेंगे और अपने हिसाब से अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे।